हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बढ़िया। चलो, काइनेमेटिक्स का पार्ट 4 चल रहा है। पार्ट 4 में अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर अपने प्रोजेक्टाइल मोशन का देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों को सीरियल वाइज देखिए, ताकि अभी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक, चैनल में अगर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहेंगे। ठीक, चलो अब उसी सेकंड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज लेक्चर थर्ड में अपन प्रोजेक्टर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि इसकी चर्चा हुई थी। ये 2D मोशन तो है, लेकिन ये 2D मोशन बनने से पहले 2 1D मोशन था। क्या था? 2 1D मोशन था। इसकी चर्चा बिल्कुल हो चुकी है। इसमें हमने पढ़ा था एक चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या पढ़ा था? टाइम ऑफ फ्लाइट टी, ये कितना होता था? 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक, इसको और लिखे थे, बताओ क्या? 2u ऑफ वाई बाय जी। ठीक, एक ये लिखे थे। दूसरा लिखा था हमने, बताओ क्या लिखा था? दूसरा लिखा था सर रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज आर। आर कितना होता था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये लिखे थे। और इसी का दूसरा फॉर्म लिखे थे, बताइए कौन सा? 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय में जी। इसका एक तीसरा फॉर्म और आया था। आर की जो वैल्यू आई थी वो कौन सा आया था, बताओ? ये u साइन थीटा और u कॉस थीटा, ये u ऑफ y है और u ऑफ x है। ये लिखा था 2 टाइम्स u ऑफ y, और क्या लिखे थे? u ऑफ x और बाय में g। ये रेंज का फॉर्मूला पढ़े थे। ठीक, ये पढ़ा था टाइम ऑफ फ्लाइट। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, और तीसरा एक और चीज पढ़े थे, याद कीजिए। क्या पढ़े थे? मैक्सिमम हाइट। क्या पढ़े थे? मैक्सिमम हाइट। तो चलो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखते हैं, h। तो h की वैल्यू कितना आया था आपको याद है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाय में 2g। और इसी को बोले थे क्या चाहिए, बताओ? u ऑफ y का स्क्वायर बाय में 2g, ऐसा आया था। ठीक है, कितना था? h बराबर u ऑफ y का होल स्क्वायर बाय में 2g। ये 3 तरीके के फॉर्मूले आपने पढ़ लिया था। ठीक, अगर आई होप आपको ये पूरी याद होगी। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और सीरियल वाइज पढ़िए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो सके। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये क्या आ गया? मैक्सिमम हाइट के बराबर। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन मान लो ऐसा है, ये 3 चीज हमें निकालना। ये कौन सा है? फर्स्ट केस था हमारा, कौन सा बताओ? ये था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये कौन सा था? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये ऐसा था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यानी कि ग्राउंड से फेंका जा रहा था, ग्राउंड में जा रहा था। ये इस तरीके से था। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, देखो इधर ये ऐसा था, मान लो ये ऐसे फेंका गया था। ठीक, ये इधर में फेंका गया यू से। ये एंगल थीटा था, इधर में कितना था? यू कॉस थीटा, इधर में कितना था? यू साइन थीटा। ठीक, ओके, इस तरीके से था। यू ऑफ एक्स, यू ऑफ वाई, ये चीज अपन क्लियर लास्ट में कर चुके थे। जैसे इस एक्सिस को अपन क्या मान लिया था? एक्स एक्सिस। इसको क्या मान लिया था? वाई एक्सिस। ठीक, तो और बोला था u ऑफ x जो है वो कितना है? u cos थीटा। a ऑफ x कितना है? 0। ठीक, और r कितनी है? रेंज के बराबर। इसी तरीके से ये कौन सा था? इन x एक्सिस, ये लास्ट टाइम का रिकैप ही चल रहा है ना। और दूसरा कौन सा था? इन y एक्सिस। बता क्या था? a ऑफ y
ए ऑफ वाई कितना था, माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड है, माइनस जी था ए ऑफ वाई, और क्या था यू ऑफ वाई कितना था, यू साइन थीटा, और ऊपर था तो जे कैप लगेगा ऑलरेडी वेल नोन है, ठीक है। ये सब चीज हम चर्चा कर चुके हैं, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मान लो कि अगर मैं थीटा चेंज करूं, जैसे सपोज मान लो एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल if angle of projection if angle of projection is 37 degree and 53 degree having same initial speed, मान लो उस दोनों का स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो बताओ उसमें उसकी रेंज में क्या रिलेशन आएगी, ठीक, तो ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे करके फेंका गया, मान लो ये एंगल फेंका गया यू से, कितना से, यू से, ये एंगल कितना है 37, कितना फेंका गया 37, और दूसरा यहां मान लो इसको फेंका गया कितना से, यू से, कितना फेंका गया यू से, ये एंगल कितना है 53, तो ये हो जाएगा कितना R1 बोल देता हूँ, ये कितना बोलता हूँ R2, ठीक। तो हमें निकालना है R1 और R2, क्या निकालना है R1 और R2, चेक कर लेते हैं, दोनों की स्पीड सेम ले लिया। अब बताओ अगर मेरा R1 निकालने का मन है, क्या निकालने का मन है R1, यानी कि रेंज ऑफ फर्स्ट बॉल, ये मान लो पहला बॉल है ना, ये कौन सा है दूसरा बॉल है, दोनों की स्पीड क्या है, इनसे स्पीड सेम है, लेकिन एंगल दोनों का अलग अलग है, एंगल दोनों का अलग अलग है, बिल्कुल सही। तो आर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में जी, बिल्कुल सही। ये 2u² साइन थीटा, थीटा कितना है पहले वाले का 37, तो ये क्या लिखा जाएगा साइन 37 इंटू कितना कॉस 37 और बाई में जी, बिल्कुल सही। तो वैल्यू कितना आया 2u² साइन 37, याद करो कितना होता है साइन 37, ट्रायंगल बना लो, ये कितना 3 4 5, ये एंगल 37, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53 और 5 के सामने वाला 90। तो देखो साइन 37 अगर मेरे को निकालने का मानो दिस बाय दिस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 3/5, ये हो गया 3/5 इंटू कॉस 37 सर 4/5, ये आया 4/5 और बाय में जी, बिल्कुल सही, ठीक है। कितना आया जी के बराबर, तो ये कितना आया 3 2 जा 6 और इंटू 4 तो 24, या 24 u² बाय में 25 जी इतना मीटर, ये हमारा क्या आ गया R1। u का वैल्यू दे देंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, नंबर पे आ जाएगा, वो अलग बात है, बट अभी हम u सेम ले लिया, ठीक है। तो ये आ गया कितना 24 u² बाय 25 जी का वैल्यू अगर 10 रख लें तो कितना आ जाएगा 24 u² बाय 250 मीटर, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ सर R1 निकाल चुके हैं, अब R2 निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा वही लगाएंगे, तो 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बाय में जी वही लगा लो, तो 2u², u का वैल्यू कितना है सर तो सेम है, दोनों में क्या है सेम है, तो u² को यूज करने दो, ये हो गया u² साइन कितना 53 इंटू कॉस 53 और बाय में जी, बिल्कुल सही, यह 2u² साइन 53, देख के बताओ ये वाला एंगल कितना है सर, ये वाला एंगल 53 है,
ये 53 है तो कितना हो गया 4/5 साइन 53 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो 4/5 ये आ जाएगा 4/5 इंटू कॉस 53 3/5 और बाद में यहाँ पे जी। तो आर की वैल्यू अगर सही से चेक करो तो कितना आया, फिर से वही आया कितना 24u²/25 जी। तो ये आया आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू कितनी आई ध्यान से देखो 24u², ये आया 24u² बाय में 25 जी। समझ आ गई। तो R1 बराबर क्या हो गया R2, R1 बराबर क्या हो गया R2, R1 इक्वल्स टू R2। अच्छा तो हम इस क्वेश्चंस के माध्यम से क्या सीख सकते हैं, इफ initial speed of two projectile is same and sum of angle of projection is 90 then range will same। अगर दोनों की स्पीड क्या हो जाए सेम हो जाए और दोनों के एंगल का सम कितना हो जाए 90 हो जाए तो उसका दोनों का रेंज क्या होता है सेम होता है, दोनों का रेंज क्या होता है सेम होता है। समझ आ गया, ऐसे बोल सकते हैं है ना। ठीक है तो क्या बोल सकते हैं नोट करके यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इफ θ1 प्लस θ2 बराबर 90, θ1 प्लस θ2 बराबर 90 एंड इनिशियल स्पीड इज सेम देन R1 इक्वल्स टू R2। ये इस टॉपिक से हम समझे, इस क्वेश्चन से हम समझें क्या चीज कि अगर हमारा θ1 प्लस θ2 का सम 90 हो जाए है ना, θ1 प्लस θ2 कितना हो जाए 90 हो जाए, देन R1 जो हो जाएगा वो R2 के बराबर होगा। कंडीशन बस इतना सा है स्पीड दोनों में क्या होना चाहिए सेम होनी चाहिए। समझ आ गया, क्लियर हो गया। पॉज करके नोट कीजिए, नोट कीजिए, हो गया नोट, हो गया। चलो है ना, इसी को अपन लैंग्वेज में लिख लेते हैं। हो गया मिटा दो। देखिए अब मैं इसी को है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि सर अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट फेंकना हो तो क्या करेंगे। सर मैक्सिमम हाइट फेंकना हो बस ऊपर ही फेंक देंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ी करेंगे है ना। बिल्कुल सही है, जब हमें मैक्सिमम हाइट ही फेंकना हो, रेंज से कोई मतलब नहीं हो, तो हम बॉल को सीधा ऊपर फेंकेंगे है ना। अच्छा प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज फेंकना हो तो क्या करेंगे है ना, ऐसे बोलेंगे फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला होता क्या है कि सर u/y² / 2g है ना, ये होता है, या फिर u² sin² θ बाय में 2g ये होता है। इफ h मैक्स अगर हमें करना हो तो u² sin² θ बाय में 2g को मैक्स करना होगा। इसको मैक्स करने में here u is constant, 2 is constant, g is constant, theta is variable है ना, थीटा को अपन बदल सकते हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हैं बताओ, पहला नंबर फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट थीटा शुड बी 90। क्यों कि sin² θ should be equals to maximum that is 1 implies θ equals to 90। कितना 90, यानी कि अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मैं किसी बॉल को कैसे फेंकूंगा ऊपर u मीटर पर सेकेंड से, तो ये जाएगा मैक्सिमम हाइट, ये h मैक्स समझ आ चुका। ये तो हो गया मोशन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा केस अगर मैं फॉर मैक्सिमम रेंज,
फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालनी है, तो देख लो यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक, इसको इस तरीके से फेंका गया यू से, और ये थीटा है, इधर में कितना आ गया सर यू कॉस थीटा, इधर में कितना आया यू साइन थीटा, ठीक, ये यहां से यहां तक क्या है रेंज। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, आर, आर इक्वल टू कितना आया था बताओ, आर इक्वल टू कितना आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये आया था आर की वैल्यू। इसको हमें क्या करनी है, मैक्सिमम, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम जितना कम लगे, ठीक है, ये क्या हो गया आर इतना आ गया। आर मैक्स अगर निकालना है फॉर आर मैक्स, तो ये यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम, इंप्लाइज क्या बोल सकते बताओ, साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 1, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर 90 डिग्री, 90 में 1 होता है, तो थीटा की डिग्री कितना होना चाहिए 45। फॉर मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट विथ एन एंगल 45 डिग्री, अगर हमको ज्यादा दूरी पहुंचाना है, रेंज ज्यादा चाहिए, तो कितने एंगल में फेंका जाएगा 45 डिग्री में फेंका जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या चीज, फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कितना डिग्री 45 डिग्री। क्लियर है ये, आगे समझ में कितना होना चाहिए 45 डिग्री, क्लियर है, ठीक। देखो इधर अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इतना अभी तक समझ में आया कि सर एंगल में जो फेंका जा रहा है ना, मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है तो 45 से फेंकूंगा, मैक्सिमम हाइट के लिए फेंकना है तो 90 में फेंकूंगा, ये दो चीज हमें समझ आई है। अच्छा 37 डिग्री पे जितना हमको रेंज मिल चुका है, उस रेंज के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा उसी स्पीड में सर 53, क्यों थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है 90 होना चाहिए, ठीक, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा ढंग से वैल्यू समझ में आ सके, चैप्टर सही ढंग से कंप्लीट हो सके, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी अपन लेके आने वाले हैं, बहुत जल्दी उसकी प्लानिंग हो रही है हमारी कि कैसे पीवाईक्यू सीरीज भी लाने और कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो है वो चैप्टर वाइज कर देता हूँ ताकि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिल जाएंगे और वही क्वेश्चंस ढंग के करूंगा जो एग्जाम में आपके आने वाला है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक आध दो क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक बॉल है जिसको 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया गया है ना। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड ऑफ, ऐसे लिखो, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड with a speed of 30 meter per second, with a speed of 30 meter per second, making an angle 53 degree with the vertical, then
फाइंड आउट क्या क्या निकालना है, देन फाइंड आउट फर्स्ट नंबर में टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या निकालने, सर टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरा मैक्सिमम हाइट। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, एक बॉल है जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, कितना एंगल बना रहा है 53, कहां से बना रहा है, वर्टिकल से। तो पहले इसका फिगर बनाते हैं, ये ऐसा है, ठीक, यहां से ऐसे फेंका गया, ये वर्टिकल लाइन है, ये कौन सा लाइन है, वर्टिकल लाइन है ना। तो यहां से एंगल ये दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना है 30 मीटर पर सेकंड, ये ऐसे दिया हुआ है, कितना मीटर पर सेकंड 300, और ये एंगल दिया हुआ 53। अच्छा, हमारे फॉर्मूले में ये वाला एंगल थोड़ी यूज होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ग्राउंड से, बिल्कुल सही, कौन सा होता है, ग्राउंड से। ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 53 यानी कि 37 डिग्री, कितना डिग्री 37 डिग्री। अब निकालते हैं तीनों वैल्यू, ठीक। पहला है सर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है 2u/g, लेकिन हमारा ऐसा है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा 2u sin θ/g। तो 2u का वैल्यू 30 इंटू साइन कौन सा 53 37 नीचे वाला एंगल है ना, तो साइन 37 बाय में g, तो वैल्यू देखो कितना आया 30 इंटू 2 60 इंटू साइन 37 3/5 है ना, और g का वैल्यू मान लो 10, तो कट गया ये वैल्यू, कितना आया 6 3 जा 18/5 है ना। तो कितना आ गया 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो 3.56, तो 3.6 सेकेंड, ये क्या निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। उसी तरीके से क्या निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, क्या निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज अगर मेरे को निकालना है तो ये आर है, तो क्या लगाएंगे 2u² साइन थीटा इंटू कॉस θ/g। अच्छा, मैं ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये 37 है, अगर साइन 2 थीटा लिखा तो 74 डिग्री आ जाएगा, जिसका वैल्यू हमको पता स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए वाला ये वाला लगा रहा हूं, ताकि इसमें साइन 37 कॉस 37 हमको पता है। तो वैल्यू लिखो, तो 2u², u कितना है 30 का स्क्वायर 900 इंटू साइन 37, तो सर 3/5 इंटू कॉस 37 सर 4/5 और बाय में 10, ठीक। ये इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक। देखो वैल्यू कितना आया, 1 0 0 चला गया, ठीक है, ये 5 और ये 18, बिल्कुल सही, और कुछ बचेगा और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो 3 2 जा 6 इंटू 4 24 इंटू 18 और बाय में कितना 5, बाय में कितना कैलकुलेशन तरफ देख लेना, 3 2 जा 6 इंटू 4 24 इंटू क्या 18, अब मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 4 72, बच गया कितना 7, 18 इंटू 2 है ना, कितना हो गया 36, और 36 प्लस 7, 36 प्लस में कितना 7, वैल्यू कितना आया बताओ 18 इंटू 4 72 का 2 आया, बच गया 7, 18 इंटू 2 36 प्लस 7 है ना, 36 प्लस 4 40 40 प्लस 3 43, तो ये 43 और पाई में 5, और ऐसे मैनिपुलेट करो तो कितना आ जा रहा है बताओ, 5 से डिवाइड करो तो 8 5 से 40 3 30, तो 5 32, तो कितना आया 6 जा
32 बचा तो 5 4 जा इतना मीटर ये आ चुका, यानी 86.4 मीटर ये क्या निकल गया, रेंज निकल गया। क्या निकल गया, रेंज निकल गया। क्लियर है ये, ठीक। तो अब क्या निकालने, सर ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, यानी कि h निकालनी है। तो ये क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देख लो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर। तो u की वैल्यू कितनी, सर 30 है। 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 इंटू साइन 37 कितनी होती है, सर 3/5। उसका स्क्वायर तो 9/25 बाय में कितना 2 इंटू जी का वैल्यू 10। ठीक, ये कट गया, वैल्यू कट गया, ये कितना 45। ठीक, और ये 9 5 जा और ये 5 जा। ठीक, तो 9 9 जा 81 और 5 बाय में 5 है ना, ये 16.2 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंच गया, 16.2 मीटर। ये हमारा इस प्रोजेक्टाइल का ये वाला हाइट है, इसको बोल देंगे एच मैक्स। इस वाले केस में कितना होगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुकी होगी। आपने फॉर्मूला लगाना अभी सीख लिया होगा, सीख लिया ना। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और ढंग का क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लेना। सपोज मान लो, इधर देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। मान लो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल विथ अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल को फेंक सकता है। ठीक, कितना मीटर पर सेकेंड से, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक सकता है। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम रेंज अटेन्ड बाय द बॉल। देखो देखो क्वेश्चन है, अ बॉय कैन थ्रो अ बॉल, can throw a ball with the speed कितना 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विद 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। maximum height and range can attained by the ball is। ठीक, देखो इधर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें 30 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे फेंका था, ये बताया गया। उसमें बोला कितना पे फेंका पता नहीं, लेकिन पहली बार वो मैक्सिमम हाइट जाना चाहता है, दूसरी बार मैक्सिमम रेंज जाना चाहता है। समझ आया क्या बोला, पहली बार उसने क्या चाहता है, मैक्सिमम हाइट फेंकना चाहता है। तो जब मैक्सिमम हाइट फेंकेगा एच मैक्स, तो यू ऑफ वाई स्क्वायर बाय 2g, बिल्कुल सही। तो थीटा कितना फेंकेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि जब वो मैक्सिमम हाइट के लिए जाएगा तो ये सीधा फेंक देगा सर ऊपर, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगी, फिर घूम के वापस आएगी। तो ये है हमारा एच मैक्स, है ना। ये हमारा क्या चीज है, एच मैक्स। यानी कि वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक सकता था। किधर फेंका इसने बताया नहीं है, बोलेगा मैक्सिमम हाइट फेंकने का मन था, किधर फेंकेगा, सीधा ऊपर। क्लियर है। अच्छा, मैक्सिमम रेंज फेंकने का मन है, कितना फेंकेगा, 45 डिग्री में, स्पीड उसकी सेम है। समझ आ गई। तो ये एच मैक्स फेंकना है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ एच मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं 4 एच मैक्स थीटा शुड बी 90। थीटा शुड कितना 90, बिल्कुल सही। तो ये एच मैक्स का जो वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कितना आएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। यू की वैल्यू कितना 30, 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 बाई में 2 इंटू 10, ये कट गया, ये 15, वैल्यू कितना आया 45 मीटर।
है ना, कितना आ गया 45 मीटर, एच मैक्स हो गया। फॉर अगर मैं बोल लूँ बात करूँ, एच मैक्स हो गया फॉर मैक्सिमम रेंज, और मैक्सिमम रेंज, अगर मेरे को मैक्सिमम रेंज फेंकना है तो थीटा शुड बी 45 डिग्री, बिल्कुल सही। तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई में जी, बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, बिल्कुल सही। तो थीटा कितना होना चाहिए 45, तो ये फिर से कितना आया, अच्छा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो यहाँ पे 2g था, ध्यान रखना, तो बाय में कितना आया जी, ठीक। तो यू स्क्वायर की वैल्यू है कितनी सर, यू की वैल्यू 30 है, ये आया 30 इंटू 30, है ना, और बाय में कितना 10, ये कट गया तो वैल्यू आया 90 मीटर, समझ आ गया। तो ये वैल्यू इस तरीके से फेंका गया फॉर मैक्सिमम रेंज, ये आर, सॉरी ये कितना फेंका गया 30 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये कितनी है 45 डिग्री, यानी फेंका कितना से गया 45 डिग्री में इसको फेंका गया है। क्लियर हो चुका है, ये समझ आ गया, क्लियर है ना ये, तो ये पता पड़ गया हमें कि कितने एंगल में फेंका गया है, ठीक, बिल्कुल सही। सपोज मान लो, अगर मैं एग्जांपल देता हूं, आप देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, यहीं पे क्वेश्चन है, ऐसे मान लेता हूं, एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ सेकंड प्रोजेक्टाइल सो दैट रेंज इज सेम। क्वेश्चन है फाइंड आउट थीटा 2 if range of both projectile is same, range of both is same as shown in figure। मान लो एक फिगर दिया हुआ है और उसमें दिया गया है, देख एक ऐसा है, ऐसे फेंका गया, ये स्पीड है u और ये एंगल है मान लो लेट से 40 डिग्री पे फेंका गया, हो सकता है। तो उसने बोला कि ये वाला, तो ये रेंज कितनी है r है, तो ये भी रेंज कितनी है r है, इसको फेंका कितने से गया u से, अब ये थीटा 2 पूछा जा रहा है, थीटा 2 पूछा जा रहा है। देखो इसमें क्या है r1 बराबर r2, r1 बराबर r2, r1 बराबर r2 बराबर r, दैट्स वाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90। तो थीटा 2 हमें निकालना, थीटा 1 40 है, तो थीटा 2 90 माइनस थीटा 1 40, तो वैल्यू कितना आया 50 डिग्री, यानी कि थीटा 2 की जो वैल्यू आएगी 50 डिग्री। 50 डिग्री में अगर हम किसी बॉल को फेंकेंगे उतनी ही रेंज आएगी जितनी 40 डिग्री में आई है, समझ आ गया, जितनी 40 डिग्री में आई है, और शर्त क्या है कि दोनों का स्पीड सेम होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैला दें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई से लगे रहें, जोश बना रखें, धन्यवाद।